वृंदावन के चुंगी चौराहे पर ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने "हमारी मांगे पूरी करो" के नारे लगाए। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा उनसे 3000 रुपए की राशि रूट आवंटन के नाम पर वसूली जा रही है। रूट आवंटित करने के बाद अब उन्हें दूसरे रूट पर चलने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चालकों ने ये भी आरोप लगाया कि शहर में लगने वाले जाम के लिए केवल ई रिक्शा चालकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वृंदावन में कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिस पर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता। इस संबंध में सीओ सदर पीतमपाल सिंह ने बताया कि वृंदावन में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पहले 6 नंबर रूट आवंटित किए गए थे। अब यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कुछ चालकों को अन्य रूटों में स्थानांतरित करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं आज ई रिक्शा चालक जो है यहाँ चुंगी चौराहे पर एकत्रित होकर अपने हाथों में पर्चियां लेकर, ये जो पर्ची आप देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा इनको मुहैया कराई गई है और 3000 रुपए प्रत्येक चालक से लिए गए और रूट आवंटित की गई है। रूट आवंटित के बाद भी आज ये लोग सड़कों पर ई रिक्शा संचालित नहीं कर पा रहे हैं। क्या है मामला? सर, हमारा शंकर गुप्ता। हाँ सर, ई रिक्शा हमको ये रूट दिया गया था जो कि वीआईपी से चीर घाट के लिए दिया गया था और 3000 रुपये प्रति ई रिक्शा के हिसाब से लिया गया था। आज प्रशासन हमसे कह रहे हैं दरोगा जी बाकी बिहारी चौकी के कि आपका ये रूट निरस्त हो गया है। हमें बिना किसी के जानकारी के ये देखिए, इसमें वीआईपी से चीर घाट तक का हमारा लिखा हुआ है और हमने यही रूट लिया था 6 नंबर रूट, जो कि प्रशासन ने और नगर निगम ने मिलके निरस्त कर दिया है। अब हमें बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम आज से नहीं 12 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं और जुगल घाट से चीर घाट तक चला रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। उससे पहले आप लोगों ने एक ई रिक्शा समिति वहाँ खोली गई थी मंडी पर, तो सब हमारे साथ धोखा हुआ था। उस टाइम सारी समितियाँ हमसे पैसे ले लेके सारी भाग गई। पहले समिति आई थी, उसने भी 1180 रुपये प्रति ई रिक्शा लिया था और उसने भी कोई काम करके नहीं दिया। फिर हम लोग डरे हुए थे, नगर निगम आया तो हमने नगर निगम पे भरोसा करके ये रूट लिया, लेकिन हमारे साथ आज फिर ये धोखाधड़ी हो गई है, जो कि हमको आज दरोगा जी ने बताया कि आपका ये रूट निरस्त हो गया है और अब हम न्याय के लिए खड़े हुए हैं आज चुंगी चौराहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अमीर आदमी हैं या प्रशासन की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब होते तो प्रशासन आप लोगों के साथ जरूर खड़ा हो। सर प्रशासन तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बासुदेव बघेल है। मेरे पास भी ये 6 नंबर रूट है जो कि लिया है। बात यह है कि जुगल घाट बाकी बिहारी वीआईपी पार्किंग से चीर घाट तक के लिए हमको रूट दिया है। सभी ने, जो भी हमारे भाई खड़े हैं, सभी ने ये रूट लिया था और सभी वहीं ई रिक्शा चलाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मायावती से पानी गांव तक ये रूट रहेगा। अब योगी जी ने यह भी बोला है कि ई रिक्शा को मेन रोडों पर नहीं चलने दिया जाएगा। तो क्या सर हम मायावती से पानी गांव रिक्शा चला पाएंगे? एक चीज मुझे बताइए, अभी आप लोगों को तो 1180 रुपए लिए गए, क्या उसके लिए कोई टीम बनाई गई जो उसका भंडाफोड़ करे कि वो पैसे लेके कहाँ गायब हो गए? सर 1180 रुपये जो हमसे लिए थे वो केवल 1 से 2 महीने चले थे और प्रशासन ने रूटों के होते हुए भी हमसे कार्रवाई की थी। आए दिन गाड़ियां सीज होती थी और अभी भी हमारे साथ यही हो रहा है। कल अब जो नगर निगम द्वारा रूट दिया गया है, ये 6 नंबर रूट वीआईपी से चीर घाट तक का दिया गया है और ये कह के दिया गया था और लिखित भी है हम पे, और आज फरमान जारी कर दिया जाता है आपस में मीटिंग करके अधिकारियों द्वारा यहाँ नहीं चलेंगे। अब ये बताओ, ये जो 100 परिवार हैं ये कहाँ जाएं? अपने बच्चों को जहर दे दें? क्या करेंगे? ये नहीं, आप लोगों ने जानने का कोशिश किया कि क्यों नहीं चलेंगे? वो कहते हैं हमने रेड जोन करना है और हमें जहाँ तक लगता है ये गोल्फ कार्ड जो गैर कानूनी तरीके से हम जानना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं भाई, ये कहाँ का रूल है? गैर कानूनी तरीके से गोल्फ कार्ड चल सकती है क्या? उससे भीड़ नहीं होती? बाजारों में अतिक्रमण है, उससे भीड़ नहीं होती? और जो भी जुगल घाट पे दीवान आता है, टीआई आते हैं, आप उनसे जानकारी कर लो इस रूट पे जो गाड़ियां चलती है व्यवस्था से चलती हैं कि नहीं। और परेशान होता है, 5 दिन पिछले बाइकों पे 300 रुपए सवारी ली गई, तब प्रशासन क्यों सो के बैठा हुआ है? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ई रिक्शा इतना नीच दिखा दिया गया है भाई, उन लोगों के परिवारों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं
हम सरकार जो है हिंदुओं की, सनातनियों की सरकार है। और क्या यहाँ ये सनातनी बेकार बैठे हैं? इनके बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार नहीं है। और सवाल उठाया अमीर गरीब का तो सवाल ही नहीं है। रोजगार है, घर चल रहे हैं, इससे कितने परिवारों के पेट पुज रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? आप इसका जवाब दो ना। वो करेंगे क्या? आपने रूट दे दिया, ये उठा करके फरमान दे दिया, वहां तक चलेगा जी। अपना पानी गांव से मायावती पे क्या हम कार वालों को रोकेंगे? भैया कार छोड़ो, गाड़ी ई रिक्शा में बैठो। हम वहाँ कौन सा मंदिर है, कौन सी व्यवस्था है? अभी 2 घंटे हुए हैं और दर्शनार्थी परेशान है। बड़े बूढ़े कैसे चलेंगे? जो हम ये भी चाहते हैं युगल घाट से चीर घाट चले, हमें कोई नहीं, हमें तो रेट की भी नहीं कह रहे, कोई लूट खसूट थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी इतना तो प्रशासन को हमारे हित देखते हुए हमारे इन 100 लोगों को, इन परिवारों को बचा करके चलवाना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती। कारें अंदर आ रही हैं वीआईपी, वो कहाँ जा रही हैं? उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। जगह जगह पार्किंगें बना रखी हैं, धड़ल्ले से 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की। केवल ई रिक्शा दिख गया। पिछले 5 साल से, जब से रवि भूषण जी के समय से लेके अब तक ई रिक्शा वाला केवल, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसे मैं नहीं बोलना चाहता। खुल के बोलिए। खुल के यही है, दलाली हो रही है, घूस हो रही है, सब मौन है। और लोकल आदमी कहता है बंद होनी चाहिए। क्यों? तुम अपनी दुकानें बंद कर दो। पूरे लोई बाजार में इतना अतिक्रमण है, पैदल आदमी नहीं निकल सकता, रिक्शे बंद करवाए जा रहे हैं। पूरे वृंदावन में ऐसा हालत दुकानदारों का है, तो वो व्यवस्थाएं तो किसी से सुधर नहीं दी। और ई रिक्शा पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। मैं आशुतोष शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए, वृंदावन से अपने सहयोगी के साथ। चालक जो है चुनी चौराहे पे नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि रूट आवंटित हुआ था 6 नंबर, और उसके बाद फिर निरस्त किया जाता है। नहीं, निरस्त वो नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि वो जो रूट था ना, उस पर हमने कम रिक्शे रखे थे। 34,100 का पहला रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन 34 करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया गया था कि भाई अधिक रिक्शे इस पर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। तो वो रूट को हमने चेंज करके सौसैया से पानी घाट के लिए 6 नंबर रूट को बना दिया गया था। इसलिए इनको कह के ही पहले रूट दिया गया था। ये गलत आपको बता रहे हैं कि जी हमने 34 के रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उसमें गलत नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बाद हमने इनको बता दिया कि ये वाला जो रूट होगा अब इधर जाएंगे ये रिक्शे, सौसैया से पानी गाँव तक चलेंगे। तो जिसको लेना है रजिस्ट्रेशन उसका कराएगा वो। ये है कन्फ्यूजन। 100 जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 100 रजिस्ट्रेशन वो 6 नंबर रूट था ना, उसको चेंज किया तो 6 वो बना दिया गया था। तो इसलिए इनको लग रहा है कि भाई 6 नंबर तो ये था, तो हमको इधर वाला रूट दे दिया गया। लेकिन उस पर भी 34 हमारे ऑलरेडी पहले से ही उस पर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो उस रूट को चेंज करके पानी गाँव से सौसैया कर दिया गया था। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।